डॉक्टर शाश्वत पाठक। और अब हम इनवाइट करना चाहेंगे भानु प्रताप सिंह, जो कि फाउंडर हैं क्रैश कराई के। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन KNIT सुल्तानपुर से किया और रनिंग स्टार्टअप फ्रॉम प्रयागराज फॉर लास्ट 3 years. Qashqai is one-stop rewards and discovery platform for users to earn cash back. भानु प्रताप सिंह। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। शायद जो लोग सो रहे हैं वो जग जाएं। रितेश सर, हेलो एवरीवन, मेरा नाम भानु प्रताप सिंह है और मैं फाउंडर हूँ कैशक्राई का। तो अब आप ये लोग मत पूछिएगा कि मैंने सूर्यवंशम देखी है कि नहीं देखी है, तो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। और मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ कुछ स्लाइड में। मेरा जो स्टार्टअप की जर्नी रही वो आई थिंक ये कुछ स्लाइड में इशू है, नहीं आ रहा है। तो मैंने सबसे पहली प्रेजेंटेशन अपनी यहीं पे दी थी, जो कि 2019 में MNIT में इनिशियल होते हैं, यहाँ पे इवेंट होते रहते हैं। तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था और सेकंड विनर भी था उस इवेंट का। और फिर अभी लास्ट मैंने दिसंबर में अपना प्रोडक्ट को भी, एप्लीकेशन को भी यहीं से लॉन्च किया था, जिसमें MSME मिनिस्टर मतलब सिद्धार्थनाथ सिंह जी आए थे। उन्होंने हमारे एप्लीकेशन को लॉन्च किया था और प्रयागराज स्टार्टअप समिट के नाम से ये इवेंट किया था, जिसमें मोर देन 80+ स्टार्टअप ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो मैं आपको बता दूं कि कैशक्राई एक्चुअली है क्या और हम करते क्या हैं, हम कैसे क्या चीजें कर रहे हैं कंटिन्यू। तो कैशक्राई है, वी पे यू टू शॉप ऑनलाइन ओवर 250+ मर्चेंट। हम में से सभी लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, होटल बुक करते हैं, फ्लाइट बुक करते हैं। तो अभी इंडिया में क्या है कि बहुत सी ई-कॉमर्स कंपनीज एंट्री कर रही हैं, बहुत सी ई-कॉमर्स कंपनियां आ रही हैं। हमें अगर कोई मतलब क्लॉथ लेना, मान लीजिए ये शर्ट लेनी है, तो ये शर्ट सेम Amazon पे डिफरेंट प्राइस की होती है, मिंत्रा पे डिफरेंट प्राइस की होती है। तो हमने इसके लिए क्या किया कि इन सारी कंपनियों से हमने टाई अप किया 1-on-1। मिंत्रा जैसी कंपनियों से हमने 250+ इंडियन कंपनियों से टाई अप किया और उनकी API लेके एक ऐप बना दिया कैशक्राई के नाम से, एक प्लेटफॉर्म बना दिया। अगर आप हमारा ऐप इंस्टॉल करते हैं तो आपको एक ही ऐप में सारे एक्सेस मिल जाता है। आप कोई भी प्रोडक्ट कंपेयर कर सकते हैं, कहीं की भी फ्लाइट बुक करनी है आप उसको भी कंपेयर कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम आपके उस पर्टिकुलर शॉपिंग में, जैसे आपको एक लैपटॉप लेना है 40,000 का, तो हम लोग उस पर आपको 4,000 to 6,000 का कैशबैक देते हैं एज ए रियल कैश सीधे आपके बैंक अकाउंट में। तो मैं कुछ बात करना चाहता हूं कि यहाँ पे कितने स्टार्टअप्स हैं जो अभी मतलब जिनका स्टार्टअप कंटिन्यू चल रहा है और कितने जो करना चाहते हैं अपने स्टार्टअप। शायद 4 to 6 हैं आई थिंक। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से कुछ चीजें बताना चाहता हूं कि एक तो अभी यहाँ MNIT में TBI बनाया जा रहा है, टेक्निकल बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर। तो उसके थ्रू क्या होगा कि आपके पास अगर कोई भी आइडिया है, आपके पास कुछ भी है करने के लिए, तो सबसे पहले आपको एक लीगल एंटिटी बनानी होगी जो इंक्यूबेशन आपकी हेल्प करेगा। और इंक्यूबेटर आपको ऑफिस स्पेस, इंटरनेट सपोर्ट से लेकर सारी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे और साथ में आपको सीड फंड भी अवेलेबल करवाएंगे जो 2 से 10 लाख के बीच में होगा। तो ये एक सपोर्ट है। और उसके साथ में यूपी की पॉलिसी है आपके लिए, AKTU है, रितेश सर है, महीप सर है, आप वहां पे इंक्यूबेटेड हो सकते हैं। गवर्नमेंट की बहुत सी पॉलिसीज हैं। NGIS है, अगर आपका टैक्स रिलेटेड स्टार्टअप है तो आप वहां पे इंक्यूबेट हो सकते हैं। तो ये कुछ चीजें जो मुझे लगता है कि एक राइट टाइम है स्टार्टअप स्टार्ट करने का। इससे बढ़िया टाइम आने वाला नहीं है, क्योंकि जैसे हम कहते थे 80 या 82 में IAS का दौर था, जो थोड़ी सी भी मेहनत करता था वो IAS बन जाता था, उतनी भीड़ नहीं थी लोगों में। तो ये भी सेम स्टार्टअप की फील्ड में भी है। मुझे लगता है कि आने वाले 4 से 6 साल के बाद, अभी जहां शार्क टैंक का एडिशन 3-4 एडिशन है, लोग और पागल हो जाएंगे कि हमें भी स्टार्टअप करना है, हमें भी स्टार्टअप करना है। लाइक मैं अगर यूके की बात करूं तो वहां पे जो भी आदमी जन्म लेता है वो एक बार जरूर सोचता है कि मुझे कंपनी बनानी है, क्योंकि वहां पे वो इन्वायरमेंट डेवलप है स्टार्टअप करने के लिए। और वो अभी यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मुझे भी कई लोग बोले कि तुम बैंगलोर चले जाओ, नहीं तो नोएडा चले जाओ, नहीं तो सस्टेन नहीं कर पाओगे, स्टार्टअप हमारा चलने वाला नहीं है। तो सैलेम सर ने एक बात बोली थी कि यहाँ पे यहाँ के मतलब 5 लोग हैं जो प्रधानमंत्री बन चुके हैं। और मैं आपको अलग फील्ड की बात बता रहा हूँ। राइटिंग में अगर देखा जाए तो राइटिंग में महादेवी वर्मा से हरिवंश साहब, बच्चन से लेके सारे लोग निकले यहाँ से। अभी है मनोज मुंतसिर, आई थिंक हम सभी जानते हैं उनको। वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से BA किए हुए हैं और मैं रहने वाला अमेठी से हूँ। मेरे गांव से 2 किलोमीटर उनका घर पड़ता है। तो वो भी यहीं से निकल के कहां से कहां पहुंचे हैं। और फिजिक्स वाला को आई थिंक कौन नहीं जानता है कि इंडिया का पहला स्टार्टअप है जिसने $100 मिलियन
सीड फंडिंग रेज करी। कोई भी स्टार्टअप अभी तक इतने अमाउंट में इंडिया में सीड फंड नहीं रेज किए थे। तो वो चीजें मुझे लगता है कि यहाँ की मिट्टी में और कुछ यहाँ पे गंगा जमुना की जो तहजीब है उससे भी एक पॉजिटिविटी मिलती है और हमें लगता है कि करना चाहिए। और मेरा ये कांटेक्ट डिटेल्स है, सारी डिटेल्स है, तो आप कभी भी कुछ भी आपको कांटेक्ट करना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी हेल्प मैं अपनी पर्सनल लेवल पे हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। और साथ में इंक्यूबेशन सेंटर ऑलरेडी हमारा ही है। तो ज्यादा टाइम तो है नहीं क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है और भी एक प्रेजेंटेशन देनी है, तो मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर।